बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। वेलकम टू मोटिवेशनल क्लब हाउस ऑफ नेहांजलि। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं भक्त सूरदास की कथा। हम इससे पहले भी आपको 2 भक्तों की कथा सुना चुके हैं, तो आइए आज सुनते हैं भक्त सूरदास कौन थे, उनके बारे में जानते हैं, उनकी कथा आपको सुनाते हैं। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। बच्चों, तुमने श्री कृष्ण के दही की मटकी फोड़ने, माखन चुराने आदि नटखटपन की कहानियां तो सुनी ही होंगी। क्या तुम्हें पता है कि इन कहानियों को प्रचलित करने का श्रेय महाकवि सूरदास जी को है। सूरदास जी ने श्री कृष्ण के प्रत्येक रूप का सजीव चित्रण किया है। वे श्री कृष्ण के महान भक्त थे। उनकी वाणी में सौंदर्य झिलमिलाता है और हर एक हृदय को प्रफुल्लित करता है। सूरदास जी जन्म से अंधे थे। इनका जन्म सिंही नामक ग्राम में तथा सारस्वत ब्राह्मण रामदास के घर हुआ था। यह संवत 1940 में हुआ मानते हैं। इनके जीवन के बारे में पर्याप्त जानने को नहीं मिलता। कहा जाता है कि एक बार ये चलते चलते किसी कुएं में गिर पड़े। सहायता के लिए 7 दिन तक चिल्लाते रहे, पर कोई नहीं आया। 7वें दिन इनको एक आदमी ने निकाला तो इन्होंने समझा कि हो ना हो यह भगवान श्री कृष्ण ही हैं। तब से इन्होंने श्री कृष्ण की उपासना आरंभ कर दी और जीवन भर करते रहे। सूरदास जी मुख्य रूप से भक्त थे। इनके गुरु गोस्वामी श्री वल्लभाचार्य थे। ये ईश्वर को सगुण मानते थे, अर्थात ईश्वर गुण वाले हैं। ईश्वर मनुष्य के रूप में अवतार धारण करते हैं। वे भक्तों की रक्षा करते हैं। सूरदास जी की भक्ति सखा भाव की थी। ये श्री कृष्ण को अपना मित्र मानते थे। अतः कहीं कहीं इन्होंने अपनी कविता में श्री कृष्ण को डांटा भी है। इनको श्री कृष्ण पर बड़ा ही भरोसा था। ये कहते हैं, चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पगु गिरि लगे, अंधे को सब कुछ दर्शाई। सूरदास जी का हिंदी साहित्य में बहुत आदर है तथा ये प्रथम श्रेणी के कवि माने जाते हैं। इनका श्री कृष्ण की बाल्यावस्था का वर्णन तो साहित्य में बेजोड़ है। आपने मैया कबहू बढ़ेगी चोटी तो पढ़ा ही होगा। दूसरे पद में श्री कृष्ण अपनी माँ से शिकायत करते हैं, मैया मोहे दाऊ बहुत खिजायो। सूरदास जी कविता ही नहीं, संगीत भी बहुत अच्छा जानते थे। इनका विरह वर्णन भी उच्च श्रेणी का है। श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने पर गोपियों की विरह दशा का वर्णन सूरदास जी ने बड़े ही सुंदर ढंग से किया है। इन पदों को पढ़ते पढ़ते आंखों में आंसू आ ही जाते हैं। इसी प्रकार श्री कृष्ण भी अपने सखा उद्धव जी से कहते हैं कि ऊधो मोहे ब्रिज बिसरत नाही। सूरदास जी ने अपनी कविता में ग्राम्य जीवन का भी बहुत ही सुंदर चित्रण किया है। सूरदास जी ने असंख्य पद लिखे। उनका सूर सागर नामक विशाल ग्रंथ बहुत ही प्रसिद्ध है। विद्वानों का मत है इसके बराबर आज तक कोई ग्रंथ नहीं लिखा गया। कहते हैं कि इस महाकाव्य में 1.25 लाख पद सूरदास जी ने लिखे थे, पर सारे उपलब्ध नहीं हैं। लगभग 8000 पद ही प्राप्त हुए हैं। सूर सागर की पद रचना भागवत के आधार पर की गई है। इनके श्री कृष्ण की लीला संबंधी पद बड़े ही मनोहर हैं। ये एक संतोषी भक्त थे। इन्हें संसार के स्वार्थ,
धन, वैभव आदि से मोह नहीं था। इनका जीवन सादा और चरित्र निर्मल था। ये सत्य वक्ता और निरभिमानी थे। बालकों, तुम्हें भी इनके गुणों को अपने जीवन में ढालना चाहिए। इन्होंने अपना सारा जीवन श्री कृष्ण की भक्ति में लगा दिया था। इसी प्रकार भगवान में विश्वास होना चाहिए। सभी को उनकी तरह ही सत्य वक्ता बनना चाहिए। आज हमारे देश में घर घर सूरदास जी के भजन गाए जाते हैं तथा उन भजनों के साथ हमें इस महान भक्त और महान कवि का भी नाम याद आ जाता है। अतः संसार में आदमी बड़ा नहीं है, पर उसके कार्य ही बड़े हैं। अच्छे कार्यों के द्वारा ही मनुष्य की ख्याति होती है। आज सूरदास जी हमारे सामने नहीं हैं, पर उनके लिखे हुए ग्रंथ हमारे द्वारा पढ़े जाते हैं। असंख्य लोग उनकी इन रचनाओं से लाभ उठाते रहे हैं और उठाते रहेंगे। सूरदास जी अमर हैं। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। बोल राधा कृष्ण भगवान की जय। तो ये थी कथा सूरदास जी की। इसके बाद आपको और भी कथा सुनाएंगे, और भी भक्तों की कहानियाँ सुनाएंगे। अगर आप सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, और अगर अभी तक भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। जय श्री राम।